वसहाबिही वबारिक वसल्लिम बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीरों से ने में मौजूद है बलगल उला बिकमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। के जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है बलगल उला बिकमाली हसनत जमी। ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, अल्लाह का मैंने कुरान पाक की आयत को पढ़ा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला बंदों के साथ भलाई चाहता है, बुराई नहीं चाहता। अल्लाह ताला इंसान के साथ में भलाई चाहता है, बुराई नहीं चाहता है, लेकिन इंसान का जैसे कर्म होता है अल्लाह का वैसा भरम मिलता है। मगर अल्लाह ताला इंसान के लिए कभी बुराई नहीं चाहता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब अल्लाह का हुक्म को, नबी के तरीक़े को पूरा करते तो अल्लाह का हुक्म निकलता है, आसमान से जो है अल्लाह का फ़ैसला उतरता है। इंसान जब अच्छे आमाल करते हैं कि उसके साथ में अल्लाह वैसा बर्ताव करता है। एक शख्स सफ़र में चल रहे, रास्ता में चलते जा रहे, चलते चलते मैदान के बीच में आए, ऐसे आंधी आई, ऐसा तूफ़ान आया कि वो तीनों के तीनों परेशान। वो तीनों आदमी जो थे वो जंगल जो है बयाबान बीच जो है मैदान के अंदर परेशान। इधर से हवा आ रही है, उधर से हवा आ रही है, इधर बचने का कोई सहारा नहीं, नहीं कोई झाड़ है, नहीं कोई घर है, नहीं कोई मकान है, नहीं कोई सहारा है। परेशान परेशान क्या करे। एक को नज़र आया कि एक खड्डा है, एक गहरा गड्ढा है, चलो उस गड्ढे के अंदर, उस गार के अंदर थोड़ी देर आराम कर लेंगे, रुक जाएंगे, हवा बंद हो जाएगी, तूफान बंद हो जाएगा तो फिर चले जाएंगे।
तो तीनों के तीनों वो गड्ढा में जाके छुप गए कि हवा बारिश तूफान कम होगा तो हम फिर जो है यहाँ से निकलेंगे। अब अंदर के अंदर गड्ढा में आराम कर रहे, गार में आराम कर रहे, इतनी तूफान आया, इतना परेशान है, इतनी ज़ोर हवा चली कि एक बड़ा चट्टान पत्थर को अल्लाह हवा से गड़ाते गड़ाते गड़ते गड़ते आके वही गड्ढे में गिर गया। जो गड्ढे में 3 आदमी थे वही गड्ढे में वो पत्थर आके गिर गया। अब परेशान परेशान क्या करो। अब वो इतना बड़ा पत्थर से तीनों के तीनों अंदर के अंदर दब गए। तो अंदर से कह रहे हैं, ये एक ने कहा, ऐ अल्लाह मेरे घर में गाय थी, मेरे घर में बकरा था, मैं जो है बकरी का दूध को निकालता था और निकाल कर बस्ती में बेचता था। ऐ अल्लाह तेरा डर के लिए, तेरे खौफ के लिए, तुझे राज़ी करने के लिए, तेरे नबी का फरमान को ज़िंदा करने के लिए मैंने दूध में एक कतरा पानी भी नहीं मिलाया। ऐ इलाहुल आलमीन ये काम सिर्फ तेरी रज़ामंदी के लिए किया, तुझे राज़ी करने के लिए किया। अगर मैं चाहता तो घर के अंदर मैं अपने एक एक गिलास पानी को मिलाकर डबल कर सकता था, मगर नहीं किया। अल्लाह तुझे राज़ी करने के लिए किया। परवरदिगार अगर हकीकत में तुझे राज़ी करने के लिए किया तो पत्थर को हटा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसा दुआ किए, अल्लाह के सामने फरियाद किए तो थोड़ा पत्थर हट गया। दूसरा आदमी ने आया, दूसरा आदमी आकर कहता, परवरदिगार ऐ खालिक़े कायनात सारे जहां का पालनहार रब्बुल आलमीन, मैंने मेरे माँ बाप को पाया, उम्र ज़ईफ़े में पाया, बुढ़ापे के हालत में पाया और मैं उनकी खिदमत गुजारी की। एक मर्तबा मेरी अम्मी ने पानी मांगा और मैं पानी लेकर गया, सिराना जब लेकर गया देखता क्या हूँ कि अम्मी का नींद आ गया। मेरी अम्मी को नींद आ गया और जब मैं पानी सिराने लेकर खड़ा रहा, बहुत देर तक खड़ा रहा, मैं सोचा कि अब उठेगी नींद से मैं पानी दूंगा, अब उठेगी नींद से मैं पानी दूंगा। मेरे बच्चे रात भर रोते रहे, अब्बू अब्बू करते रहे, हमें बुलाते रहे, लेकिन मैंने बच्चों के तरफ नहीं सुना, बच्चों की तरफ नहीं ध्यान दिया। मैं अम्मी के सिराने पानी लेकर खड़ा रहा। अब उठेगी अब पानी देंगे, अब उठेगी अब पानी देंगे। यहाँ तक के रुकते रुकते फजर की अजान हो गई, उस टाइम तक पानी लेकर खड़े रहे। अल्लाहुल आलमीन अल्लाह के सामने फरियाद कर रहे, ऐ अल्लाहुल आलमीन ये काम तुझे राज़ी करने के लिए किया, तेरी रज़ामंदी के लिए किया। अगर हकीकत में तेरे लिए किया तो अल्लाह पत्थर को हटा दे। कह दो सुभान अल्लाह। फिर थोड़ी जो है पत्थर हट गई। मेरे अजीज़ों मेरे दोस्तों, 2 शख्स ने ये बात कह दी। एक ने कहा दूध का और दूसरे ने कहा अपने माँ के साथ में हुस्न सुलूक का। मेरे अजीज़ों मेरे दोस्तों, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह काली कमली वाले आमिना के लख्त जिगर अब्दुल्ला के नूर नज़र हसन हुसैन के नाना जान का फरमान। तीसरा शख्स कह उठता, परवरदिगार मुझे एक जगह से गायब की हुई बकरी मिली थी, मैंने वो बकरी को लाया, लाने के बाद घर में बड़ा किया, खिलाया पिलाया, वो बकरी बड़ी होकर उसका बच्चा हुआ, फिर उसके बच्चे बढ़ते बढ़ते उसके बच्चे हुए, यहाँ तक के पूरा चबूतरा भर गया, पूरा ग्वाल भर गया। एक बकरी से पूरा बकरी का ग्वाल भर गया, पूरा चबूतरा भर गया, बकरी का रहने का जगह भर गया। एक दिन ढूंढते ढूंढते वो बकरी वाला आया, कहता कि ये तो मेरे घर की बकरी है। क्या कहा? ये तो मेरे घर की बकरी है। तो जिसने बकरी को पाला था, जिसने बकरी को लाया था, उसने कहा नहीं नहीं ये आपका नहीं, पूरा जितना बकरी है ये तमाम आपके बकरी है, आप पूरा लेकर जाइए। वो कहा कि नहीं मेरी तो एक बकरी थी, मैं पूरा क्यों ले जाऊँ? कहने लगे ये फल का फल है, जड़ का जड़ है, ये आपके बकरी का जितना यहाँ बकरी बच्चा है तमाम उनका बच्चा है, ये तमाम आप लेकर जाओ। तीसरे ने जब कहा अल्लाह मैं चाहता तो एक बकरी के बदल में एक देता, मैं पूरा नहीं देता।
तेरे रज़ामंदी के लिए क्या, तेरे नबी के फरमान को ज़िंदा करने के लिए क्या। परवरदिगार अगर हकीकत में तुझे राज़ी करने के लिए किया तो अल्लाह पत्थर को हटा दे। अब तीसरा मर्तबा जब ये बात बोले तो पूरा गड्ढा से पत्थर हट गया। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आकाए नामदार ताजदार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी काम जब अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं तो अल्लाह का मदद आसमान से उतरता है। अल्लाह कहता है कि जैसा करनी वैसा भरनी, न माने तो करके देख। जैसा करनी वैसा भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है और दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। तो ये जो है, ये जो मामलात है, ये अल्लाह के तरफ जैसा हमारा ईमान होगा, अल्लाह का वैसा फ़ैसला होगा। अब मौलवी बोलते, मौलाना बोलते, हाफिज़ बोलते, कारी बोलते, बयान में बोलते, वाज नसीहतों में बोलते कि कब्र में अज़ाब होता है, कब्र में ऐसे ऐसे अल्लाह ताला सांप को मुसल्लत करेंगे। अगर शुरू दुनिया से लेकर आखिर दुनिया तक एक सांप अगर फूंक मार दे, एक सांप अगर डस ले तो क़यामत तक वह घास नहीं उगेगा। ऐसे ऐसे सांप को अल्लाह ताला कब्र में मुसल्लत करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहगारों के कब्र में, बेनमाजियों के कब्र में, सूद खाने वालों के कब्र में, गीबत करने वालों के कब्र में, दूसरों के ऊपर तोहमत लगाने वालों के कब्र में, जुल्म करने वालों के कब्र में, परेशानी करने वालों के कब्र में, इंसान को फंसाने के जो है वादे में, मेरे नबी ने फरमाया ऐसे गुनाहगारों के कब्र में अल्लाह सांप को छोड़ देते हैं और अज़ाब उन पे मुसल्लत कर दिया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कारगुजारी की बात गुज़रती है, एक लड़की का जो है टीवी देखती है, टीवी देखती है, रमज़ान मुबारक का महीना है तब भी टीवी देखना बंद नहीं, बाकी महीने भी बंद नहीं। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और उस मुबारक महीने के अंदर उनके घर में मेहमान आ गए। कौन आ गए? मेहमान आ गए। उनके घर में मेहमान आए तो अम्मी ने बोला, ओ मेरी बेटी जाओ जाओ अफ्तारी का इंतज़ाम करो, घर में इंतज़ाम करो, घर में मेहमान है, शरबत करो, छोला करो, जो जो चीज़ नया बाज़ार से आया सब इंतज़ाम करो। तो उसकी बेटी कहती है, नहीं 6:15 में सीरियल ने बोला अच्छा पिक्चर लगने वाला है। क्या बोलती? माह रमज़ान मुबारक का महीना है, सुबह के टाइम में मैं खबर सुनी थी 6:15 में शाम के टाइम में फ़िल्म अच्छा आने वाला है। मैं जो है बिल्कुल मैं अफ्तारी का सामान तैयार नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अब देखो उनके साथ में अल्लाह क्या मामला करता है। अब जो है रमज़ान मुबारक का महीना, बरकत वाला महीना, अज़मत वाला महीना, शान वाला महीना, बरकत वाला महीना, अल्लाह ने फरमाया सारे महीनों को रमज़ान के महीने से अल्लाह ने सजाया, सारे रातों को अल्लाह लैलतुल क़दर के रात से सजाया। और वो लैलतुल क़दर की रात भी माह रमज़ान में, और रमज़ान सारे महीनों का सरदार। अब देखो क्या होता है, धीरे धीरे अफ्तारी का टाइम करीब होता है। उसकी माँ बोलती है बेटी जाओ जल्दी से अफ्तार। बोले नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे, अफ्तारी छोड़ो, तुम जो करना है करो, हमको तो 2 ताले में जाना है। वहाँ पर 6:15 में अच्छा सीरियल लगने वाला। अब 6 बजने को 15 मिनट होने को बाकी है। अब वो बच्ची, वो लड़की जो है जवान लड़की ऊपर चली गई और जाकर सीरियल देख रही। अजान भी हो रही है, बोले 5 मिनट अफ्तारी को बाकी है, कोई खबर नहीं। अजान हो रही तब भी टीवी बंद नहीं, देख रही है। अल्लाह कहता है इंसान को हम ढील देते हैं, छूट देते हैं। क्या गुनाह से तौबा करता है? नहीं। गुनाह से तौबा करता है कि नहीं? माफ़ी तलब करता है कि नहीं? अजान के वक्त में टीवी बंद करते हैं कि नहीं? ढील देते। लेकिन अल्लाह ने इंतज़ाम बोले ना, नमक सब्जी में नहीं है तो थोड़ा नमक डालो, सब्जी में नमक नहीं है थोड़ा डालो। अब डालते डालते ऐसा होगा कि पूरा हंडी फेंक देना पड़ेगा।
अब उसका कोई हिसाब है। एक आदमी को बोले कि नमक सब्जी में कम है और 5 आदमी ने सुना कि 5 आदमी अगर थोड़ा थोड़ा डाले तो क्या ख़राब हो जाएगा? एक आदमी का डालना काफ़ी है। तो अल्लाह ताला ने ढील दिया, छूट दिया कि देखिए मेरा बंदा तौबा करता है कि नहीं, मेरा बंदा माफ़ी तलब करता है कि नहीं। लेकिन बार बार छूट देते रहे, लेकिन अल्लाह की बात को नहीं मानी। अजान हो रही तो टीवी चालू, अफ्तारी चालू है तो टीवी चालू, टीवी देखते देखते यहाँ तक के काफ़ी टाइम हो गया। घर के जो मेहमान थे, घर के जो मेज़बान थे, इन लोगों ने मशवरा किया कि जाओ जाओ, इतना अफ्तारी का सामान कौन खाएगा, जाओ सुमैया को भी बुला कर ले आओ। जो सुमैया ऊपर रूम में है उनको भी बुला कर ले आओ। उसकी अम्मी गई कि बेटी दरवाज़ा खोलो, आओ अफ्तारी कर लो। बिल्कुल दरवाज़ा खोलने का कोई नाम निशान नहीं, कोई अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ टीवी की आवाज़ चल रही है, बेटी का कोई आवाज़ नहीं है। अब इतना आवाज़ दे रही, उसकी अम्मी बार बार बुला रही है कि बेटी दरवाज़ा खोलो और नीचे आके अफ्तारी करो। इतनी आवाज़ दे रहे, कोई आवाज़ नहीं है। फिर आखिर में उनके अब्बू जाते हैं, जा कर के आवाज़ देते, बेटी सुमैया दरवाज़ा खोलो, अफ्तारी आकर करो। बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है। इतना बार बार उनको किए और जो है आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। परेशान परेशान है। उनके अब्बू ने गुस्से में आकर ज़ोर से लात मार दिए, पूरा दरवाज़ा टूट के गिर गया। देखते क्या है, लड़के सजदे में है और टीवी चल रहा है। लड़की सजदे में है और टीवी चालू है। तो उनके अब्बू ने सोचा कि इनको नींद आ गई है, चलो नीचे उठा कर लेकर चलो। अब देखो क्या अल्लाह ने उनके साथ में सुलूक किया कि वो लड़की जो सजदे में थी, अल्लाह ने उनको ज़मीन में चिपका दिया है। पूरा ज़मीन को वो लड़की ने पकड़ ली है, ज़मीन ने लड़की को पकड़ लिया। इतना ताकत लगा कि उठा रहे हैं, लेकिन लड़की उठने को तैयार नहीं। तो घर में जो मेहमान आए थे, मेहमान को खबर किए कि तुम भी आओ, लड़की को ज़रा हाथ से उठाओ। उन लोग भी उठा रहे, उठने को तैयार नहीं। 2 आदमी गए, 4 आदमी गए, 6 आदमी गए, लेकिन लड़की उठने को तैयार नहीं, कोई हालत से नहीं उठा रहे। तो सब लोगों ने मशवरा किया कि जाओ जाओ जाओ, मस्जिद के इमाम साहब के पास जाओ, बुला कर ले आओ, उनको पूछो क्या बात है, क्या माजरा। एक लड़की को एक आदमी अगर 2-3 आदमी को भी उठा सकता है, यहाँ तो 6-6 आदमी, 10-10 आदमी एक लड़की को नहीं उठा पा रहे। ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है। परेशान परेशान, कोई हालत से वो लड़की उठने का नाम नहीं ले रहे। तो फरमाया करते हैं, लिखा हुआ है कारगुजारी के अंदर, लिखी किताबों के अंदर लिखी हुई है, बताते कि वो इमाम साहब के पास गए। इमाम साहब बोले कि ठीक है मैं आता हूँ। इमाम साहब घर तक आए, आने के बाद ऊपर गए, बोले उठाओ देखिए। हम देखते बिल्कुल लड़की उठने का नाम निशान नहीं। तो इमाम साहब ने कहा लड़की नहीं उठेगी, एक काम करोगे तो शायद लड़की उठ सकती है। तो इमाम साहब ने कहा कि तुम टीवी उठाओ तो हो सकता लड़की भी उठ जाएगी। जैसे टीवी उठाते हैं, लड़की भी साथ में उठ जाती है। टीवी को लेकर नीचे आते हैं तो लड़की भी नीचे आती है। अब जब घर पे लाए तो सारे लोग रो रहे हैं, बस्ती वाले रो रहे, परेशान है, रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे, शौहर रो रहे हैं, घर के सारे लोग परेशान परेशान है। अब जो है मैयत हुई, उनका जो है नहलाना हुआ, कफन उड़ाना हुआ। अब उसके बाद बोले चलो चलो, जहाँ पर चौक मोहल्ला में जनाजे की नमाज 1:30 बजे है, चलो वहाँ पर चलो, जनाजा पढ़ के उनको साय बाड़ी में दफन होगा। अब लड़की को ताबूत में रखा गया, लेकिन ताबूत उठने का नाम नहीं ले रहा। इतना परेशान परेशान, सब लोग कंधा लगा रहे हैं कि चलो लड़की का जनाजा को 1:30 बजने वाला है। 1:15 हो गया। 1 बजे से 12:30 बजे से कोशिश कर रहे, लड़की का जनाजा उठा रहे, लेकिन उठने का नाम नहीं। बल्कि खटिया ऐसा कर रहा, ताबूत ऐसा हो रहा, कड़कड़ कर रहा, टूट जाएगा, लेकिन उठने का नाम नहीं है।
इतना कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़की उठ जाए, किसी तरीके से उठने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ तक के बोले कि चलो लेकर चलो, इमाम साहब तो साथ में थे। बोले इमाम साहब क्या किया जाए, ये लड़की का जनाजा नहीं उठ रहा है, इनका मैयत नहीं उठ रहा है, इनको क्या किया जाए। परेशान है, कोई हालत से उठाने की कोशिश करते लेकिन उठने का नाम नहीं। इमाम साहब को पूछे क्या किया जाए। बोले रास्ता कुछ नहीं है, ये जो है जहाँ चौक मोहल्ला में जनाजा है, ये टीवी को चौक मोहल्ला तक ले जाना पड़ेगा, तब जाकर लड़की जाएगी, वरना नहीं जाएगी। अब ये जनाजे के साथ साथ में, मैयत के साथ साथ में टीवी को लेकर जाते, वहाँ जनाजे की नमाज पढ़ते। लड़की का भाई ने बोला 25,000 का रंगीन टीवी लाया। अरे इमाम साहब जैसे टीवी न जाए जनाजा तक, मैयत तक, चौक तक हमने टीवी लाया, जैसा कब्रिस्तान तक जाने का नौबत ना आए। हमने रंगीन टीवी 25,000 का भी नया खरीदा है। कुछ भी मंत्र करो, कुरान पढ़ो, जो भी करो, लेकिन टीवी घर तक जाना चाहिए। अब पहले से इमाम साहब को उनके भाई ने बोल दिया। बोले ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब इमाम साहब ने बोल दिए, लड़की का जनाजा की नमाज हो गई, अब कब्रिस्तान को लेकर जाएंगे। अब उठाने को चाह रहे, लेकिन वहाँ भी उठने को तैयार नहीं। इतना मंत्र कर रहे, इतना कुरान पढ़ रहे, बिल्कुल उठने का नामो निशान नहीं। तो मजबूर होकर इमाम साहब ने कहा लड़की के भाई से, हमारा जितना ताकत था लगा दिया, अब कोई हमारा ताकत नहीं है, शायद हो सकता है कब्रिस्तान तक टीवी को ले जाना पड़ेगा। वो चौक में जनाजे के बाद वो कब्र के जो मैयत के साथ में टीवी को लेकर कब्रिस्तान गए, और कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ पर भी लड़की का भाई बोलता मैंने अभी मैं जो है नई टीवी को लाया, रंगीन टीवी है, अच्छा टीवी है, वो भी जो है सैमसंग का टीवी है, अच्छा टीवी, अभी न्यू टीवी निकला है, न्यू कलर का, न्यू डिजाइन का टीवी मैंने लाया। आप कुछ भी करो, आपको मैं कह रहा हूँ ये टीवी हमारे घर को जाना चाहिए। तो बोले कि एक काम करो, जाओ नया नया तख्ता ले आओ, नया नया पट्टा लेकर आओ, मजबूत से कब्र जो है तैयार कर दो, उसके बाद टीवी लेकर चलो। फरमाया करते हैं अच्छे से मजबूत से नया नया तख्ता लाए, पट्टा लाए, लाने के बाद कब्र को तैयार कर देते, अच्छे से मजबूत कर देते हैं, मिट्टी दे के साइज कर देते हैं। उसके बाद बोले चलो अब तो हो गया है, अब टीवी को घर के लेकर चलो। फरमाया करते हैं कि लिखा हुआ किताबों के अंदर जब टीवी को लेकर आते हैं, लड़की कब्र फाड़ कर बाहर आ जाती है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, उस वक्त इमाम साहब ने बोला ये जो लड़की रमज़ान के महीने में टीवी देख रही थी, अल्लाह ताला ने उनका सीरियल को पूरा नहीं दिखाया था, कब्र में दिखाएगा, इसीलिए टीवी जाने को तैयार नहीं। जो उनका सीरियल बाकी रह गया, हो सकता कब्र में पूरा होगा, टीवी छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई हालत से जो है तैयार नहीं हो रहा है, कोई हालत से। फिर दूसरा मर्तबा बोले फिर भी हम नया नया अरबी मजबूत लाएंगे, लाने के बाद जो है और मजबूत तरीके से दफन करेंगे ताकि हम टीवी को लेकर जा सके। फाड़ कर तो आ गई थी, फिर नए से कब्र तैयार किए, लड़की को अंदर डाले, अच्छे से मजबूत से कब्र को तैयार किए। बोले अब टीवी लेकर चलो, तो टीवी लेकर चलते हैं, लड़की कब्र फाड़ करके बाहर आ जाती है। तो इमाम साहब ने कहा कोई मंत्र नहीं चलने वाला, कोई सूरा नहीं चलने वाला, कोई यहाँ पर टेक्निक नहीं चलने वाला, कोई दिमाग काम नहीं करने वाला, बस यही रास्ता है, लड़की को रखोगे या घर ले जाओगे। बोले लड़की को तो नहीं रखेंगे, हम तो टीवी को ले जाएंगे, लड़की तो कब्र में रहेगी। तो बोले जब टीवी लेकर जाओगे, लड़की को अगर ना भी ले जाओ, टीवी लेकर जाओगे, लड़की घसीटते घसीटते टीवी के साथ घर को आ जाएगी। टीवी को भी रखना पड़ेगा, तुम्हारी बहन को अगर कब्र में रखना है तो टीवी को भी रखना पड़ेगा। कहने लगे तुम्हारी बहन का कब्र ये है,
कब्र के साइड में एक गड्ढा करो और एक कब्र खोदो और खोद करके टीबी को दफन करो ताकि तुम्हारे बहन वहाँ रह सके। जैसे टीबी को दफन करते हैं, लड़की को दफन करते हैं, करने के बाद कब्रिस्तान का बाहर जब आते हैं, आने के बाद पलट के देखते क्या है, कब्र से धाव धाव के आग जलना शुरू हो गया। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये टीबी और अज़ाब कब्र एक किताब है, उसके अंदर ये वाक़या लिखा है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, सरकार मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब क़यामत के निशानी शुरू हो गए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत की निशानी ये है कि घर घर में नाच गान होगा। आज तो पॉकेट पॉकेट में मोबाइल आ गया, नेट में बोलो, यूट्यूब में बोलो, जो बोलो वो आता